हेलो दोस्तों, एक और मजेदार और रोमांटिक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। पूरी कहानी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं रोज एक से बढ़कर एक शानदार मजेदार कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करें। मेरा नाम रोहित है। मैं इलाहाबाद शहर में रहता हूँ। मेरी एक मुंह बोली बहन है, उसका नाम सोनम है। इस कहानी में मैं बता रहा हूं कि मैंने किस किस तरह से अपनी मुंह बोली बहन को वो सारी खुशियां दी जिसे पाने के लिए हर लड़की की ख्वाहिश होती है। ये कहानी 3 साल पहले की है। हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे। वह मुझे पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। कॉलेज के टाइम वह हॉस्टल में रहती थी, जबकि मैं अपने घर पर रहकर पढ़ाई करता था। कॉलेज में ही हमारा भाई बहन का रिश्ता बना था। हमारी कॉलेज की पढ़ाई 6 वर्ष तक रहने वाला था। कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया था। वह दूसरे साल से ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी और उसका सरफटा अपने छेद में लेती थी। समझ ही गए होंगे किस सरफटा की बात कर रहा हूं। ये बात मुझे पता चल गया था। उस वक्त मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया था, उल्टा मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरी बहन होकर यह किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बना रखी है। कॉलेज के आखिरी साल में मेरी बहन ने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया था। 6 साल कॉलेज की पढ़ाई के बाद हम दोनों भाई बहन की जॉब एक ही शहर में लग गई थी, तो हम दोनों को अपने घर छोड़ने पड़े। हम दोनों भाई बहन के रिश्ते से हमारे घर वाले भी वाकिफ थे। उसके घर से मेरे अच्छे रिश्ते बन गए थे। जब हम दोनों की जॉब एक ही शहर में लगी तो हम दोनों के घर वालों ने यह फैसला किया कि दोनों के साथ में ही एक किराए के कमरे में रहने देते हैं। सभी की सोच ये थी कि भाई बहन साथ में रहेंगे तो सुरक्षा भी रहेगी और खाने पीने की समस्या भी नहीं रहेगी। जब मैं जॉब पर गया तब तक मेरा दिमाग भी साफ था। मेरे मन में सोनम को लेकर किसी तरह का कोई खराब विचार नहीं था। हमने जिस कमरे को किराए पर लिया था उसमें एक ही बाथरूम था। हम दोनों एक ही बाथरूम में नहाते थे और टॉयलेट भी उसमें ही था, तो बारी बारी से यूज करते थे। ऐसे ही जॉब पर आए हम दोनों को 15 दिन निकल गए थे। बाद में हम दोनों ने आपस में काम बांटने का तय किया। मैंने सोनम से कहा कि मैं आपसे कपड़े धोऊंगा और तुम घर का सारा काम करेगी। जब पहली बार मैं अपनी बहन के कपड़े धोने गया तो बहुत खुश था, क्योंकि मुझे सभी कपड़े धोने का मौका जो मिलेगा और कपड़े धोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कपड़े सुखाने गया तब उसने कहा मेरे कपड़े भी ले जा और सूखने डाल देना। थोड़े दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दरवाजा बंद करके ही कपड़े धोने लगा, ताकि मुझे कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब समझ ही गए होंगे, हमारा रिश्ता अच्छा था तो हम दोनों दिन में 1-2 बार तो गले मिलते ही थे। हम दोनों की आदत थी कि रात को सोने के टाइम पर कॉफी पीते थे। कॉफी मैं ही बनाता था, तो मैंने एक दिन कॉफी बनाने में कुछ शरारत कर दी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब उस शाम का मुझे इंतजार था कि कब खेल शुरू हो। उस दिन रात को मैंने बहन के लिए कॉफी बनाई। वो कॉफी पीने के थोड़ी देर बाद वह सोने लगी। उसके सो जाने के बाद मैंने उससे आवाज दी, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने हिलाकर चेक किया तो वह सो गई थी। फिर मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं तो कुछ और सोच रहा था। कुछ पाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी बहन नींद से अचानक जाग गई और मेरी फटकर फ्लावर हो गई। उसने मुझे हटाकर रजाई अपने ऊपर ले ली और मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। मुझे डांटने लगी, अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं हो, सुबह जॉब पर जाना है। मैं कटा हुआ बांस सा सिटपिटाया हुआ पड़ा था। मैं सॉरी सॉरी कह रहा था, लेकिन कुछ पल के बाद वह खुद बोलने लगी, किसी को बताओगे तो नहीं ना। मैंने हामी भरी और उसने अपनी रजाई हटा दी और कहा चुपचाप सो जाओ, सुबह बहुत काम है। फिर हम दोनों सो गए। फिर क्या हुआ होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। दूसरे दिन 9 बजे जॉब पर जाना था।
जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 7 बजे थे और मेरी मुंह बोली बहन अभी भी सो रही थी। उस रात के बाद हम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कभी ऑफिस में ज्यादा काम रहता तो थकान से रिलैक्स होने के लिए मिलजुल कर खाना बनाकर खा लेते थे, और घर का जितना काम होता था दोनों मिलकर कर लेते थे। हमारे इस शहर में कोई पहचान वाला नहीं था, तो घर पर कोई नहीं आता था। अभी उसकी शादी की बात चल रही थी। इस बात से हम दोनों बहुत उदास थे, पर क्या कर सकते हैं, दुनिया की नजर में हम दोनों भाई बहन हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।